हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य एकेडमी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने उसमें आपको एक्सरसाइज 3.1 के सारे सवालों को बता दिया था। आज हम क्या करेंगे, एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वो आपके बुक में तो दिया है, लेकिन आपको उसके प्रूफ को भी तो जानना होगा। वो कैसे हम सारे एंगल को जोड़ रहे हैं तो 360 डिग्री के इक्वल में आ रहा है, उसके बारे में भी हम आज समझ लेते हैं। ठीक है, आइए आप समझते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो देखिए, मान लीजिए कोई ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने इसमें क्या कर दिया, एक डायगोनल को बना दिया। एक क्या कर दिया, डायगोनल को बना दिया। ठीक है, मैंने एक एसी क्या कर दिया, डायगोनल को बना दिया। अगर नहीं दिख रहा है तो ब्लैक कलर से बना देता हूं। मैंने क्या किया, एक एसी एक डायगोनल को बना दिया। एसी एक डायगोनल को बनाने के बाद देखिएगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल था वो दो ट्राइंगल के पार्ट्स में क्या हो गए, बट गए। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 3। जरा ध्यान से देखिएगा, जो ए डी सी आपको एक ट्रायंगल दिख रहे हैं उसको हम एक का नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3। जस्ट अपोजिट उसी तरीके से, जस्ट अपोजिट हम क्या करते हैं, उसी तरीके से क्या करते हैं, इधर इसको नाम देते हैं एंगल 4 और इसको नाम देते हैं एंगल 5 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 6। कहने का मतलब है ये जो इधर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, जब देखिएगा ये जो इधर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इधर वाला, इसको हम नाम दे दिए 5, 4 और क्या कर दिए, 6 कर दिए। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब जरा देखिएगा इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, जस्ट बारीकी से समझिएगा। बहुत आसान प्रूफ है, बहुत आसानी से आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, हमको स्टेटमेंट लिखना होता है, नंबर गेन करना है। सीबीएसई के मार्किंग स्कीम से बात करें तो सबसे पहले जो लिखने का तरीका होता है वो हमको सीखना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन। क्या दिया हुआ है गिवन में? गिवन का मतलब होता है जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखना। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इन विच छोड़ दीजिए, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं व्हाट यू हैव टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, तो लिखते हैं प्रूफ डैट। क्या आपको प्रूफ करना है भाई? तो आपको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितने होते हैं, 360 डिग्री। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, आपने कुछ अपने आप से बनाया भी तो है। इस फिगर में क्या बनाया है, एक डायगोनल ही तो बनाया है। तो डायगोनल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ एसी एज अ डायगोनल, ड्रॉ एसी एज अ डायगोनल। मैंने क्या किया, एसी को एक डायगोनल के तौर पे लिख दिया। ठीक है, तो आइए अब हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए हम प्रूफ करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों मेरे। तो देखिए, तो जैसे ही मैंने डायगोनल बनाया तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए डी सी एक ट्रायंगल बन रहे हैं, ए डी सी एक ट्रायंगल बन रहे हैं। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल आपको दिख रहे हैं। कौन कौन, एक है एंगल 1, एक है एंगल 2, एक है एंगल 3 और इसके सम कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। आपको ये बात पता है कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, इतना इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से जरा नीचे वाले एक ट्रायंगल को देखिएगा, ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल को देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो जब नीचे वाले ट्रायंगल को देखिएगा तो नीचे वाले ट्रायंगल में भी क्या दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 का जो वैल्यू होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये कैसे होगा, सेम ऊपर वाले की तरह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया? देखिए हम समझाते हैं। देखिए आपके पास एक ये ट्रायंगल है ऊपर वाला,
एक ट्रायंगल में तीनों एंगल बन रहे हैं 1 2 3, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। कैसे? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। उसी तरीके से जब नीचे वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ABC बन रहे हैं और इससे भी क्या होंगे, ये भी 180 डिग्री के बराबर। अब हम क्या करते हैं, आपको जो दो इक्वेशन मिला है उसको ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो जरा देखिएगा कौन कौन इक्वेशन है। LHS साइड में जो इक्वेशन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और क्या है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और RHS साइड में क्या है 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो जरा देखिए क्या हम एंगल 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, एंगल 1 को बाबू हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और एंगल 2 और एंगल 5 को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 5 को हम एक साथ लिख देते हैं, और इधर एंगल 3 और एंगल 6 को भी हम क्या कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, और एंगल 4 को एज इट इज अकेला शेयर की तरफ छोड़ देते हैं। 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। लिख दिए 360 डिग्री। जरा आइए अब देखिएगा, तो एंगल 1 को क्या कह रहे हैं, एंगल 1 को क्या कह रहे हैं, एंगल D कह रहे हैं। लिख दिए एंगल D। एंगल 2 प्लस एंगल 5 के मिलके क्या बनाएंगे, ये देखिए 2 और 5 मिलकर क्या बनाएंगे, एंगल A बनाएंगे। लिख दिए एंगल 1। एंगल 3 और एंगल 6 मिलकर क्या बनाएंगे, एंगल 6C बनाएंगे, और एंगल 4 क्या मिलकर बनाएंगे, एंगल B बनाएंगे, और ये हो गया 360 डिग्री बराबर। अब इसको अरेंज कर दीजिए। कैसे अरेंज कीजिएगा, देखिए अरेंज कर देते हैं। लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा। ये हो गया, आपके प्रूफ हो गए। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ABCD एक क्वाड्रेटल था, मैंने एक डायगोनल बनाया। डायगोनल बनाने से क्या हुआ कि वो क्वाड्रेटल दोनों ट्रायंगल में बट गए। तो दो ट्रायंगल में बट गए तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, दूसरे ट्रायंगल का भी तीनों एंगल का सम कितना 180, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 360। तो ये हो गया आपका क्या प्रूफ है कि किसी भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। आपको पता तो था 360 डिग्री होता है, लेकिन कैसे होता है, ये ऐसे होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मेरे लिए क्या कीजिए, एक छोटी सी काम कीजिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे, ताकि उनको आने वाले वीडियो अपडेटेड मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।